Hey everyone, here's another LRDI set। देखते हैं सेट क्या कह रहा है और सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फोर वुमेन अमृता बबीता चमेली एंड डिम्पल एंड थ्री मेन ईश्वर फारूक एंड गणेश वर अ पार्ट ऑफ अ पार्टी। These men and women comprised three married couples and a widow. The widow was the host of the party. After the party, they decided to play carom. They played exactly four games, each starting at 9 p.m., 10 p.m., 11 p.m., and 12 a.m. respectively. The following information was also known about the games. The host played in the first and the last game. The members of any married couple were never partners in a game। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो अमृता और गणेश, ये वाला मैच देखो। अमृता और गणेश हैं, ठीक है, ये लोग पार्टनर्स हैं इस मैच में, तो ये लोग कभी कपल नहीं हो सकते। ठीक है। सिमिलरली डिम्पल और फारूक कभी कपल नहीं हो सकते, तो यही पॉइंट बोल रहा है कि द मेंबर्स ऑफ एनी मैरिड कपल वर नेवर पार्टनर्स इन अ गेम। ठीक है। Point number three, the host won none of the games, while Dimple and Amrita won exactly one game each। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। पॉइंट नंबर फोर बोल रहा है एज ईश्वर वॉज गेटिंग लेट ही डिड प्ले आफ्टर 10 p.m. गेम। मतलब उसने 9 खेला होगा, 9 p.m. वाला गेम खेला होगा, 10 p.m. वाला गेम भी खेला होगा, 11 और 12 वाला गेम नहीं खेला होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर फाइव कह रहा है नॉट मोर देन वन मैरिड कपल एवर प्लेड इन द सेम गेम। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे लोगों ने इसे मिस इंटरप्रेट करा होगा, तो एक बार समझते हैं पॉइंट नंबर फाइव क्या कह रहा है। सपोज यही वाला मैच देखो, अमृता गणेश और डिम्पल और फारूक। ठीक है। सपोज करो डिम्पल और गणेश कपल है, ठीक है, डिम्पल और गणेश कपल है सपोज। तो अमृता और फारूक कपल नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक कपल मैच खेल रहा है। ठीक है, राइवली सही लेकिन खेल रहा है मैच, इसीलिए अमृता और फारूक कपल नहीं हो सकते। यही पॉइंट कह रहा है नॉट मोर देन वन मैरिड कपल एवर प्लेड इन द सेम गेम। दो कपल नहीं हो सकते, एक कपल हो सकता है हर एक मैच में। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who is the host who won the 11 p.m. match? Who among the following won the maximum number of matches? ठीक है। ठीक है, सीबीडी का कोई केस नहीं है, तो डेफिनेट आंसर ही आएंगे, केसेस नहीं बनेंगे। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पता है एज ईश्वर वॉज गेटिंग लेट ही डिडंट प्ले आफ्टर 10 p.m. गेम। ठीक है। अब ईश्वर मेरे को यहाँ दिख रहा है, ईश्वर मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो जो 9 और 10 p.m. वाला गेम होगा, या तो 9 ये होगा, ठीक है, और 10 ये होगा, या 10 ये वाला गेम होगा और 9 p.m. वाला ये वाला गेम होगा। ठीक है। ठीक। और मेरे को पता है द होस्ट प्लेड इन द फर्स्ट गेम एंड द लास्ट गेम। ठीक है। अब या तो बबीता होस्ट हो सकती है या चमेली होस्ट हो सकती है। ठीक है। मेरे को पता है डिम्पल और अमृता होस्ट नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि डिम्पल एंड अमृता वॉन एग्जैक्टली वन मैच ईच, और मेरे को पता है द होस्ट वॉन नन ऑफ द गेम्स। ठीक है, तो मैं एक बार को लिख लेता हूँ यहाँ पे। ABCD, ये फीमेल्स हैं और EFG मेल्स हैं। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो डिम्पल को, डिम्पल के मैचेस ध्यान ध्यान से देखो। देखो डिम्पल यहाँ फारूक के साथ गेम खेल रही है, ठीक है, और डिम्पल यहाँ गणेश के साथ पार्टनर है। मतलब जो डिम्पल होगी, डिम्पल का हस्बैंड फारूक नहीं हो सकता और डिम्पल का हस्बैंड गणेश नहीं हो सकता। तो बचा कौन? ईश्वर बचा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिम्पल का हस्बैंड ईश्वर होगा। ठीक है, ये बात हो गया। अब यहाँ पे देखो, अमृता के मैचेस देखो, अमृता ईश्वर के साथ पार्टनर है, ठीक है, और अमृता गणेश के साथ पार्टनर है। तो मैं ये यहाँ से ये कह सकता हूँ अमृता का जो हस्बैंड होगा वो फारूक ही होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि देखो गिवन था ना यहाँ पे। गिवन क्या था? हाँ, द मेंबर्स ऑफ एनी मैरिड कपल्स वर नेवर पार्टनर्स इन द सेम गेम। अब यहाँ पे अमृता का पार्टनर ईश्वर है, यहाँ पे अमृता का पार्टनर गणेश है,
तो ये दोनों तो कपल हो ही नहीं सकते, अमृता ईश्वर और अमृता और गणेश। तो कौन बचा? फारूक बचा। ठीक है, और मेरे को ये भी पता था अमृता विडो नहीं हो सकती, तो कोई ना कोई तो उसका कपल होगा ही, तो फारूक होगा। ठीक है, अब देखो ईश्वर हो गया, फारूक हो गया, अब मेरे को गणेश का कोई पार्टनर चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा स्पेस बना लूं। हम्म। ठीक है, अब देखो, गणेश का पार्टनर कौन हो सकता है, मतलब गणेश की वाइफ। ये जरा लास्ट वाला गेम देखना, मतलब लास्ट वाला कॉलम, ये वाला। इसमें मेरे को पता है जो डिम्पल होगी, डिम्पल और ईश्वर कपल है। ठीक है, और वो लोग यहाँ पे मैच खेल रहे हैं, और यहाँ पे गणेश और चमेली खेलेंगे। ठीक है, अब मेरे को पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ था नॉट मोर देन वन मैरिड कपल एवर प्लेड इन द सेम गेम। अब जब ईश्वर और डिम्पल ऑलरेडी हैं, तो गणेश और चमेली कपल नहीं हो सकते, मेरे को ही पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है। तो मैं ये यहाँ कह सकता हूँ, डिम्पल कपल नहीं हो सकती गणेश की, और अमृता नहीं हो सकती, अब चमेली भी नहीं हो सकती, तो बचा कौन? बबीता। तो मेरे को 3 कपल मेरे मिल गए। ठीक है, एक डिम्पल और ईश्वर, एक अमृता और फारूक, और एक बबीता और गणेश। तो होस्ट कौन होगा? होस्ट होगा विडो, और विडो कौन है? विडो है चमेली, तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया है चमेली। ठीक है, चमेली। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। अब देखो मेरे को पता था कि जो होस्ट होगा, यहाँ पे गिवन द पॉइंट, जो होस्ट होगा, द होस्ट प्लेड इन द फर्स्ट एंड द लास्ट गेम। ठीक है, तो चमेली यहाँ पे है। ठीक है, और मेरे को पता था ये भी कि जो ईश्वर होगा, ही डिडंट प्लेड आफ्टर 9, आफ्टर 10 PM गेम। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये फर्स्ट वाला गेम यही होगा, तो यहाँ पे 9 PM लिख लेते हैं। 9। सेकंड गेम कौन सा होगा? सेकंड गेम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि 10 PM के बाद वो गेम ही नहीं खेल रहा है ईश्वर, तो यहाँ पे 10 PM वाला गेम। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ लास्ट गेम कौन सा होगा? लास्ट गेम फिर से यही होगा, जहाँ पे होस्ट खेलेगा, चमेली खेलेगी, तो ये ऑटोमेटिकली कौन सा गेम हो गया? 12 PM, 12 AM सॉरी। और ये कौन सा हो जाएगा? 12 AM वाला गेम हो जाएगा। सारे हम लोग को गेम्स मिल गए। अब कौन जीता कौन हारा इस पे भी देख लेते हैं। मेरे को पता है डिम्पल एंड अमृता वॉन एग्जैक्टली वन गेम, और जो होस्ट होगा वो सारे मैचेस हारेगा। ठीक है, अब मेरे को ये कह सकता हूँ यहाँ पे हारेंगे ईश्वर और चमेली, क्योंकि होस्ट सारे मैचेस हारेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे बबीता चमेली हारेंगे। ठीक है, अब अगर ये हारेंगे तो ये लोग जीतेंगे, तो यहाँ पे मैं +1 लिख देता हूँ। +1 और +1। ठीक है, मेरे को पता था डिम्पल एंड अमृता वॉन एग्जैक्टली वन मैच। यहाँ पे डिम्पल जीत चुकी है, और तो यहाँ पे हारेगी डिम्पल, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये हारेगी तो अमृता जीतेगी, तो यहाँ पे अमृता के लिए +1 हो जाएगा, और अमृता भी एक ही मैच जीतेगी, तो यहाँ पे अमृता जीत गई, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हारेगी, तो यहाँ मैं +1 कर देता हूँ, और -1 अमृता का हो जाएगा। पूरी टेबल हम लोग की हो चुकी है, अब क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हु वॉन द 12 PM मैच? 12 PM मैच, अमृता एंड गणेश। आंसर होगा अमृता एंड गणेश। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस? तो डिम्पल, डिम्पल एक ही जीत रही है। ठीक है, चमेली, चमेली, चमेली तो दोनों हार रही है। ठीक है, फारूक, फारूक 2 जीत रहा है, एक हार रहा है। ठीक है, और गणेश, गणेश 3, 1, 2, 3। गणेश सबसे ज्यादा जीत रहा है, 3 खेले उसने, 3 के तीनों जीते हैं, तो आंसर होगा गणेश। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ द विनिंग टीम गेट्स 2 पॉइंट ईच while the members of the losing team get 1 point each. Which among the following pair of people had the highest total points? ठीक है, ऑप्शन ए ईश्वर और चमेली। देखो ईश्वर 2 खेल रहा है, 2 मैचेस खेल रहा है, दोनों हार रहा है, और चमेली भी 2 मैचेस खेल रही है, दोनों हार रही है, तो ये पॉइंट तो मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, डिम्पल और ईश्वर।
डिम्पल एक खेल रही है, एक जीत रही है, और ईश्वर दो खेल रहा है, दोनों हार रहा है। तो कितना होगा, 3 + 2 होगा, 5 में 5 पॉइंट्स होंगे इन लोगों के। ठीक है। चमेली और फारूक का देखते हैं। फारूक 3 खेल रहा है और 2 जीत रहा है, एक हार रहा है, मतलब 5 पॉइंट। और चमेली के कितने पॉइंट हो जाएंगे, 1 + 1 2 पॉइंट। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट हो गए। ठीक है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। बबीता एंड डिम्पल एक खेल रही है, दो खेल रहे हैं, एक जीत रहा है, एक हार रही है, मतलब 3 पॉइंट्स। और डिम्पल भी एक दो खेल रही है, एक जीत रही है, एक हार रही है, तो इसके भी 3 पॉइंट्स। तो कितने, 6 पॉइंट। तो सबसे ज्यादा किसके पॉइंट है, 7 पॉइंट है, मतलब आंसर क्या होगा। आंसर होगा सी, चमेली एंड फारूक। तो ये पूरा हमारा सेट था। दैट इज ऑल फॉर दिस सेट। अगले सेट में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।